मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग में आज आपको मैं बताने वाला हूँ स्कैटर्ड चार्ट क्या होते हैं। ये एक टॉपिक है एक्सेल का, और एक्सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट जो हमने आपको पहले बताया है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसमें का एक टॉपिक जो है स्कैटर्ड चार्ट क्या है और उसको कैसे क्रिएट करते हैं, इसका यूजेस क्यों करते हैं, इसकी क्या यूजेस है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें आज देखेंगे डेफिनेशन के साथ और कंप्लीट एग्जांपल के साथ। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले स्कैटर चार्ट क्या आता है। स्क्रीन पे डेफिनेशन है, स्कैटर चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ 2 डायमेंशनल चार्ट दैट रिप्रेजेंट डेटा। इट्स आल्सो नोन एज एन एक्स वाई चार्ट और स्कैटर डायग्राम। इस चार्ट को हम लोग एक्स वाई भी कहते हैं। अब उसके पहले आप जाने चार्ट होता क्या है। चार्ट एक्चुअली जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। किसी डाटा को हम पिक्चर के फॉर्मेट में, चार्ट के फॉर्मेट में, ग्राफिक्स के फॉर्मेट में दिखाते हैं तो उससे ज़्यादा समझ में आता है। चार्ट में जो वैल्यू होती है, जो डेटा होती है, उससे बहुत हद तक अच्छा समझ में आता है कि क्या रिप्रेजेंट करना है इस पर, यानी डेटा को क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वो सारी चीज़ें चार्ट से ज़्यादा समझ में आता है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखें, स्कैटर चार्ट्स यूज डॉट्स टू रिप्रेजेंट वैल्यूज फॉर 2 डिफरेंट न्यूमेरिक वेरिएबल्स। The position of each dot on the horizontal and vertical axis indicates values of an individual data point। यानी हमें इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास डेटा होगी अभी आपको दिखाएंगे हम, वो हॉरिजॉन्टल में होगी और वर्टिकल में होगी, और दोनों में क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रही है वो चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। और देखते हैं डेफिनेशन। स्कैटर चार्ट्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग एंड कंपेयरिंग न्यूमेरिक वैल्यूज सच एज साइंटिफिक, स्टैटिस्टिकल एंड इंजीनियरिंग डेटा। These charts are useful to show the relationship among the numeric values in several data series, and they can plot two groups of numbers as one series of xy coordinates। तो जब आपके सामने डेटा अवेलेबल होगा और डेटा के जैसे 2 कॉलम हैं, 2 कॉलम के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी उसको हम लोग स्कैटर चार्ट के थ्रू जान सकते हैं। अभी सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके पहले आप हिंदी में भी थोड़ा जान लीजिए। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, स्कैटर चार्ट का दूसरा नाम एक्स वाई चार्ट भी होता है, जिसका यूज़ वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक, स्टैटिस्टिकल और इंजीनियरिंग डेटा के लिए यूज़ किया जाता है, और न्यूमेरिक वैल्यूज़ को दिखाने में या कंपैरिजन करने में, तुलना में या दिखाने में, शो करने में। ये आप देखें, एक आपके सामने एक डायग्राम है स्कैटर चार्ट का। आपको जितने डॉट्स दिख रहे हैं ना, यही आपका स्कैटर चार्ट्स है। स्कैटर चार्ट में जनरली हम लोग जो डेटा की जो रिलेशनशिप होती है उसको हम लोग डॉट के थ्रू दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर देखें, अगर इसका हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो ये 1 पे है, और वर्टिकल यहाँ देखिए 50 और 60 के बीच में है। ठीक है, अब क्या है कैसे है, जब आपको हम अभी करके दिखाएंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। और देखते हैं, एक स्कैटर चार्ट में 2 वैल्यू एक्सेस होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेस होते हैं और वर्टिकल। ये इस तरीके का जो नीचे है इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और ये जो खड़ा है उसको हम वर्टिकल कहते हैं। ठीक है, एक्स और वाई वैल्यूज़ को एक पॉइंट के रूप में प्रदर्शित करती है। ये डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से है या फिर हिंदी से एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं तो ये आपके लिए डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग चलते हैं एक्सेल के तरफ, और वहाँ आपको हम डेटा को क्रिएट करके और चार्ट को डिस्प्ले करके दिखाते हैं। तब आपका ये जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा। याद रखें कि ये वाला जो टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सेम क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट इज़ स्कैटर चार्ट एंड हाउ टू मेक स्कैटर चार्ट इन MS एक्सेल। तो अगर ये सवाल पूछता है हाउ टू मेक स्कैटर चार्ट, तो आपको स्टेप लिखना है कि आपको एक्सेल को खोलना है, उसके बाद क्या करना है, डेटा प्रिपेयर करना, उसके बाद आपको किस मेनू में जाना, कहाँ पे क्लिक करना, ये सारी चीज़ें जब आप लिखेंगे तो वो आपका हो जाएगा स्टेप्स। तो अभी आप स्टेप्स यहाँ से जो मैं करके दिखाऊंगा वहाँ से आप स्टेप्स को नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में अपने, और अपने नोट्स में कंप्लीट कीजिएगा। तो यहाँ पर फिर हमने यहाँ पे एक्सेल खोला, MS एक्सेल, और एक्सेल में ऑलरेडी हमने यहाँ पे डेटा इनपुट मैं यहाँ पे कर लिया हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये पहला, इसको हम कॉलम कहते हैं। जो लोग एक्सेल को नहीं जानते, देखिए ये जो इस तरीके से वर्टिकल, इसको हम कॉलम कहते हैं। तो पहला कॉलम का नाम हमने प्रोडक्ट दिया, दूसरा कॉलम का नाम हमने आपको यहाँ पे सेल्स प्राइस दिया, और तीसरा कॉलम का नाम कॉस्ट दिया, और चौथा का नाम हमने प्रॉफिट दिया। प्रोडक्ट का नाम हमने ABC कर दिया। आप जो भी चाहे ले सकते हैं, किसी भी फील्ड का आप प्रोडक्ट को ले सकते हैं, सेल्स प्राइस जो लेना चाहें। हमें बस आपको सैंपल दिखाना है कि ये कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे काम करता है, कैसे आप समझेंगे कि इसके रिलेशनशिप क्या। जैसे आप देखेंगे कॉस्ट 300 है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 100। तो इसको अगर मान लीजिए हम ये कॉलम को ई कॉलम, इस कॉलम का नाम क्या है ई, और इस कॉलम का नाम क्या F। तो ई और F के बीच में क्या रिलेशनशिप
इस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो जनरली हम इस डेटा को यहाँ से यहाँ तक जो डेटा दिख रहा है इसको हम स्कैटर चार्ट के थ्रू इसकी रिलेशनशिप को हम जान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप आपने एक्सेल खोला, MS एक्सेल खोला, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपने डेटा प्रिपेयर किया, है ना। दूसरा स्टेप क्या हुआ, डेटा प्रिपेयर किया। उसके बाद तीसरा स्टेप, सपोज हमको लेना है कॉस्ट और प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप। देखिए ध्यान से देखिएगा, फोकस कीजिएगा, कॉस्ट और प्रॉफिट के बीच में हमें रिलेशनशिप देखना है। तो इसको सेलेक्ट की, तीसरा स्टेप आपका सेलेक्ट हो गया। और चौथा स्टेप आपको क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ देखिए डिफरेंट चार्ट्स है। तो यहाँ पे आपका जो है नाम, यहाँ पे देखें स्कैटर चार्ट नाम आया और यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिफरेंट टाइप्स है। तो हम सबसे सिंपल वाला लेते हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इस तरीके से देखें। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, तो इसके पहले आप देखिए, अब सपोज़ यहाँ देखते हैं कॉस्ट और प्रॉफिट, दो चीज़ें का हमने चूँकि सिलेक्ट किया था यहाँ पे। तो सपोज़ यहाँ पे देखना है कि हमारा जो एक्स हॉरिजॉन्टल में कौन सा वैल्यू गया है। देखिए ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला, ये हमारा हॉरिजॉन्टल पे गया है। देखें यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है और ये वाला वैल्यू जो है ये हमारा वर्टिकल पे गया है। तो अब आप फोकस करें कि ये हमारा 140, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 140 कौन सा है, यहाँ पे देखें ये हमारा जो दिख रहा है यहाँ से वर्टिकल 140 है, यानी कॉस्ट 140 है, 140 है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ 270, यहाँ पे देखें ये हमारा 270 है इसका कॉस्ट प्राइस। फोकस कीजिए, 250 यहाँ पे है और ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये 270 है और इसकी प्रॉफिट कितना है, 140। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट प्रॉफिट का रिलेशनशिप, ठीक है ना। दूसरा देखें आप, यहाँ पे आपको कितना शो कर रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला वैल्यू लेते हैं 300। यहाँ पे देखिए 300 में कौन सा वैल्यू है, यानी ये वाला हमारा कॉस्ट आया, तो 300 यहाँ से कौन सा हमारा, ये वाला 300 है, ठीक है ना। इसकी जो है प्रॉफिट कितने, 100 है। यहाँ पे 100 देखें आप, यहाँ पे 100 दिख रहा है और यहाँ से आप सीधे जाइएगा तो ये दिखा 100। तो आपको यहाँ दिखा रिलेशनशिप कॉस्ट एंड प्रॉफिट का। तो यहाँ पर हम चार्ट टाइटल में आप चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं। तो ये आपका चार्ट टाइटल है, यहाँ पर चाहे तो नाम लिख सकते हैं, कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप। तो इससे समझ में आ रहा है कि आपने कैसे लिखना है, कैसे करना है, कैसे समझना है, ठीक है ना। आप चाहें तो इसकी बैकग्राउंड को भी आप यहाँ से थोड़ा कलर कर सकते हैं, सपोज इस तरीके से कलर कर दिया गया। तो अब देखें ये जो डेटा है, इस डेटा को ग्राफ के थ्रू जब दिखाया जाता है तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे से समझ में आती है। इसकी जो रिलेशनशिप है या इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आती है कि कितना का कॉस्ट था और प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 200 पे पॉइंट फोकस करी है, तो कॉस्ट हमारा 200 कहाँ पे है, हमारा कॉस्ट यहाँ 200 पे है। प्रोडक्ट का नाम क्या है, ई है, 200 है, प्रॉफिट कितना हुआ, 100 हुआ। तो जब हम यहाँ गए 200, प्रॉफिट कितना हुआ, 100 हुआ। एक एक डेटा को आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया स्कैटर चार्ट क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, इसके स्टेप्स क्या है। कोशिश करें आप पहले इसके डेफिनेशन को लिख लें, उसकी जो है स्टेप्स को लिखें कैसे काम करता है और आप खुद से इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, तो आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।